हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा यूरोपा लीग का मैच जो कि खेला जाएगा बायर लेवरक्यूजन और रोमा के बीच में। सेमीफाइनल का सेकंड लेग मैच है ये। फर्स्ट लेग रोमा के होम में खेला गया था जिसमें रोमा 2-0 हार गई। अपने होम में भी रोमा कुछ भी गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट नहीं कर पाई। ओवरऑल बहुत ही खराब गेम खेला था रोमा ने अपने होम में। लेवरक्यूजन इस मैच में भी फेवरेट टीम होने वाली है विन करने के लिए। इस सीजन लेवरक्यूजन एक भी मैच नहीं हारी है इन ऑल कंपटीशन। बहुत सारा ऐसा मोमेंट्स हुआ है जिसमें लेवरक्यूजन पीछे थी टिल 80 मिनट्स, बट मैच खत्म होते होते लेवरक्यूजन ने कमबैक कर ही लिया। सो लेवरक्यूजन का परफॉर्मेंस इस सीजन बहुत ज्यादा टॉप नॉच है एंड आई डोंट थिंक रोमा इस मैच में विन करने वाली है। मे बी रोमा विन कर जाए या फिर ड्रॉ कर ले, बट एग्रीगेट स्कोर लाइन में आई एम कॉन्फिडेंट लेवरक्यूजन इस मैच को विन करेगी और फाइनल खेलेगी यूएफा यूरोपा लीग का। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में दे रहा हूं आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों को डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आप लोगों को ज्वाइन वाला बटन दिखेगा, उस ज्वाइन वाले बटन में आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। ओके, सो देख लेते हैं क्या हुआ था फर्स्ट लेग में। फर्स्ट लेग में रोमा एक भी गोल नहीं मार पाई अपने होम में और लेवरक्यूजन ने 2 गोल मारा। वर्ड्स का पहला गोल था 28th मिनट में और 73rd मिनट में एंड्रिच ने बहुत ही कमाल का लॉन्ग रेंज शॉट मारा। सो रोमा पूरे तरीके से डोमिनेट हो गई थी फर्स्ट लेग में। अब देखो इस मैच में ना लेवरक्यूजन को गोल्स नहीं चाहिए। लेवरक्यूजन इस मैच में आई थिंक रोमा को बॉल चेस करवाने वाली है। आई थिंक लेवरक्यूजन स्टिल ज्यादा बॉल पोजीशन रखेगी इस मैच में और रोमा से पूरा मैच को चेस करवाएगी। ओके, सो देख लेते हैं हम लोग प्लेइंग 11 स्टार्ट करते हैं होम टीम लेवरक्यूजन से। बाकी लेवरक्यूजन का अटैक अच्छा है, डिफेंस भी अच्छा है, ये टीम आसानी से गोल कंसीड नहीं करती है। रोमा का अटैक एवरेज है और डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी एवरेज रहा है इस सीजन। ग्रुप स्टेज में रोमा डिफेंसिवली अच्छा खेली थी बट रीसेंट मैचेस में इन्होंने डिफेंसिवली उतना अच्छा नहीं खेला है इन द इटालियन सेरिया आ। और ग्रुप स्टेज में इनका डिफेंसिव परफॉर्मेंस इसलिए अच्छा था बिकॉज इनका मैनेजर होसे मूरिनियो था। मूरिनियो एक प्रॉपर डिफेंसिव मैनेजर है और डेरोसी थोड़ा सा अटैकिंग है, इसलिए अंडर डेरोसी ये टीम क्लीन शीट्स नहीं रख पाई है। ओके, सो लेवरक्यूजन का अटैक और डिफेंस दोनों अच्छा है। वहीं पे रोमा की बात की जाए तो रोमा का अटैक एवरेज है और डिफेंस कुछ खास नहीं है, डिफेंस बिलो एवरेज है। सो लेवरक्यूजन का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। टीम चाहेगी तो हॉफमैन को स्टार्ट दे सकती है। अगर हॉफमैन स्टार्ट करेगा तो हिनकैपी बाहर होगा, तापसुबा खेलेगा हिनकैपी के प्लेस में और फ्रिम्पोंग स्टैनिसिच के प्लेस में खेलेगा और स्टैनिसिच तापसुबा के प्लेस में खेलेगा और फ्रिम्पोंग वाला पोजीशन में हॉफमैन स्टार्ट करेगा। बाकी बोनीफेस को आई डोंट थिंक इस मैच में स्टार्ट मिलेगा बिकॉज लेवरक्यूजन को गोल्स नहीं चाहिए अनलेस लेवरक्यूजन 90 मिनट्स के अंदर 2 गोल कंसीड कर दे बिना गोल स्कोर किए तो। सो आई थिंक इस मैच में एडली को स्टार्ट मिलेगा बिकॉज रोमा राइट फ्रॉम द मिनट 1 अटैक करने का कोशिश करेगी और जब रोमा अटैक करेगी तो स्पेसेस खुलेगा और एडली के पास पेस है, एडली अपना पेस से उस स्पेस को एक्सप्लॉइट कर सकता है। सो आई थिंक इस मैच में एडली को स्टार्ट मिलने वाला है ओवर बोनीफेस एंड पैट्रिक शेक। बट अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे? स्टैनिसिच, तापसोबा, इन 3 को मैं पिक करूंगा डिफेंस सेक्शन से। हिनकैपी को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये पॉइंट्स देता है बट मैं इसे इसलिए ड्रॉप कर रहा हूं बिकॉज इस सीजन हिनकैपी इनका फर्स्ट चॉइस या फिर सेकेंड चॉइस
इवन थर्ड चॉइस सेंटर बैक नहीं है। सीजन के स्टार्टिंग में तो इसे स्टार्ट मिल ही नहीं रहा था। ये जनवरी ट्रांसफर विंडो में लेवरकुसेन छोड़ना चाहता था। ओके, सो हिनकैपी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ बिकॉज कोच इसे उतना प्रेफर नहीं करता है। बाकी प्लेयर के पास क्वालिटी है, नो डाउट। ओके, देन झाका और एंड्रिच में मैं झाका को पिक करूंगा। झाका अच्छा खासा पासेस कंप्लीट करेगा। हर मैच में गोल का उम्मीद मत करना। इस सीजन इसने कुछ कुछ बैंगर्स स्कोर किया है बॉक्स के बाहर से, बट हर मैच में इससे गोल एक्सपेक्ट मत करना। बट लेवरकुसेन बहुत पासेस कंप्लीट करती है, सो आई थिंक झाका इस मैच में इंपॉर्टेंट है। एंड्रिच ने भी इस सीजन कुछ कुछ बैंगर्स स्कोर किया है, बट आई थिंक स्मॉल लीग से ये ड्रॉपेबल है। टीम चाहेगी तो पलासियोस को भी स्टार्ट करवा सकती है, और अगर पलासियोस स्टार्ट करेगा तो मैं झाका के ऊपर पलासियोस को रिकमेंड करूंगा। बट अगर पलासियोस स्टार्ट नहीं किया तो एंड्रिच से ऊपर मैं झाका को पिक करूंगा। बाकी ग्रिमाल्डो भी मस्ट पिक है, फ्रिम्पोंग वर्ड्स भी मस्ट पिक है। एडली 50-50 कॉल है, ये बहुत अच्छा कर सकता है या तो बहुत खराब करेगा। अगर लेवरकुसेन फर्स्ट हाफ तक 2 गोल मार देना तो आई एम कॉन्फिडेंट एडली को बाहर निकाला जाएगा और एडली के प्लेस में पैट्रिक शिक को अंदर लाया जाएगा, या फिर एडली को बाहर करके हॉफमैन को अंदर लाया जाएगा, और उस केस में हिनकैपी का भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सो एडली एक 50-50 पिक है। अगर आप लोगों को एडली को पिक करना है तो आप लोग आइदर झाका के प्लेस में या फिर तपसोवा के प्लेस में पिक कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग मैं अपनी टीम से एडली को मिस आउट कर रहा हूं। इस टीम से मैं तपसोवा, ता, स्टानिसिच, फ्रिम्पोंग, वर्ड्स, झाका, ग्रिमाल्डो इन 7 प्लेयर्स को पिक कर रहा हूं। अगर आप लोगों को एडली को पिक करना है तो आप लोग तपसोवा ड्रॉप करके एडली को पिक करो, या फिर झाका को ड्रॉप करके आप लोग एडली को पिक कर सकते हो। और आप लोग इनका स्टार्ट देख लो। जर्मन बुंदेसलीगा में इनका टॉप स्कोरर बोनीफेस है, फॉलोड बाय फ्लोरेन वर्ट्स जिसने 11 गोल मारा है। ग्रिमाल्डो का भी 9 गोल है। वहीं पे यूरोपा लीग की बात की जाए तो यूरोपा लीग में भी इनका टॉप स्कोरर बोनीफेस है 5 गोल के साथ, और पैट्रिक शिक ने भी यूरोपा लीग में 5 गोल स्कोर किया है, बट ही इज वेरी अनलाइकली टू स्टार्ट। और नंबर 3 पोजीशन पे है वर्ट्स 4 गोल के साथ, फ्रिम्पोंग ने 3 गोल मारा है, ग्रिमाल्डो, हॉफमैन और होजेक का 2-2 गोल है, तपसोवा ने भी 2 गोल मारा है यूरोपा लीग में। बाकी एडली, एंड्रिच, पोर्का, एक्लेसियास और टेरा का 1-1 गोल है। वहीं पे असिस्ट की बात की जाए तो ये है इनका जर्मन बुंदेसलीगा का असिस्ट का स्टार्ट। ग्रिमाल्डो इनका टॉप असिस्ट प्रोवाइडर है, फॉलोड बाय वर्ड्स इन द बुंदेसलीगा। वहीं पे यूरोपा लीग की बात की जाए तो वर्ड्स, स्टैनिसिच ने 4 असिस्ट किया है, ग्रिमाल्डो का 3 असिस्ट है, एडली, हॉफमैन का 2-2 असिस्ट है, पलासियोस, बोनीफेस, शाका, हलोजेक, एंड्रिच, एग्लेसियास, टेला और एम्बाम्बा का 1-1 असिस्ट है। देन हम लोग बात कर लेते हैं रोमा का प्लेइंग 11 के बारे में। तो रोमा का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। यहां से हमें 4 प्लेयर्स को पिक करना है। मैं गोलकीपिंग सेक्शन में सिविलार को पिक कर रहा हूं। अगर लॉजिकली देखा जाए तो रोमा को गोल्स चाहिए, रोमा अटैक करेगी तो लेवरकुसेन का कीपर टेस्ट हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि रोमा अटैक करने की कोशिश करेगी, बट उस कोशिश में ना रोमा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। सो इसलिए मैं विलार को अपनी टीम में नहीं पिक कर रहा हूं एज माई गोलकीपर, और मुझे मैक्सिमम आउटफील्ड प्लेयर पिक करना है फ्रॉम लेवरकुसेन। देन आते हैं डिफेंस में। तो स्पिनाजोला एक अटैकिंग फुल बैक है, बट बिना गोल असिस्ट किए पॉइंट्स नहीं देता है। मैं स्पिनाजोला को मिस आउट करूंगा। देन सेंटर बैक मैंचिनी इंपॉर्टेंट है, हेडर्स में अच्छा है और डिफेंसिव पॉइंट्स ये अच्छा खासा देता है। सो मैंचिनी इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। पूरा कोशिश होगा लाइनअप आने के बाद मैंचिनी को एडजस्ट करने का। देन क्रिस्टांटे और परेडेस में मैं परेडेस को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज डिबाला कभी कभी बहुत जल्दी बाहर जाता है ड्यू टू फिटनेस प्रॉब्लम, तो उस केस में ना परेडेस पेनल्टी लेता है। सो परेडेस मेरे ओपिनियन में मस्ट पिक है। डिबाला भी मस्ट पिक है। देन पेलेग्रिनी को रिकमेंड करूंगा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है रोमा का करेंटली पेलेग्रिनी, और डिरोसी के अंदर इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। रिसेंट मैचेस में गोल असिस्ट नहीं है, बट ओवरऑल क्वालिटी है इस प्लेयर के पास, तो मैं पेलेग्रिनी को रिकमेंड करूंगा। एल शराबी ड्रॉपेबल है। लुकाकू पिछला मैच में एक लकी रिबाउंड गोल मारा, उसके अलावा लुकाकू का रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो ये इनका टॉप स्कोरर है यूरोपा लीग में 7 गोल के साथ, बट मैं लुकाकू को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। अगर आप लोगों को लुकाकू को पिक करना है तो आप लोग परेडेस या फिर पेलेग्रिनी के प्लेस में पिक कर सकते हो। सो इस टीम से मैं अभी के लिए इनका कीपर को पिक कर रहा हूं, डिबाला को पिक कर रहा हूं, पेलेग्रिनी को पिक कर रहा हूं, और मैं परेडेस को पिक कर रहा हूं। लुकाकू के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूं। अगर आप लोगों को लुकाकू को पिक करना है तो आप लोग परेडेस को ड्रॉप करके लुकाकू को पिक कर सकते हो। और आप लोग इनका स्टैट्स देख लो, किसने कितना स्कोर किया है इन द इटालियन सेरिया आ। इटालियन सेरिया आ में पॉलो डिबाला इनका टॉप स्कोरर है, फॉलोड बाय लुकाकू जिसने 12 गोल स्कोर किया है। वहीं पे यूरोपा लीग की बात की जाए तो यूरोपा लीग में इनका टॉप स्कोरर लुकाकू है 7 गोल के साथ। मैंचिनी ने 3 गोल मारा है यूरोपा लीग में, और इनका सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर है। डिबाला, पेलेग्रिनी का 2-2 गोल है, बाकी बोए और क्रिस्टांटे का 1-1 गोल है। और ये है इनका असिस्ट का स्टार्ट। परेडेस
सेकंड हाईएस्ट असिस्ट प्रोवाइडर है 5 असिस्ट के साथ, और डिबाला ने 9 असिस्ट किया है। और यूरोपा लीग की बात किया है तो यूरोपा लीग में इनका टॉप असिस्ट प्रोवाइडर स्टीफन एल शराबी है। बट एल शराबी का जो असिस्ट आया ना, 2 असिस्ट इसने ब्राइटन के अगेंस्ट किया, जिनके पास कुछ भी यूरोपियन एक्सपीरियंस नहीं था। और आई थिंक फायर रूट के अगेंस्ट भी इसने कुछ असिस्ट किया था। सो मोस्टली ग्रुप स्टेज में आया एंड एल शराबी से बेटर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं एल शराबी को ड्रॉप कर रहा हूं। 2 असिस्ट इसने ब्राइटन के अगेंस्ट किया, देन 2 असिस्ट स्लाविया प्राहा के अगेंस्ट इसने किया था। सो मैं एल शराबी को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। टैलेंट है बट मिनट्स अश्योर्ड नहीं है, बिना गोल असिस्ट किए पॉइंट्स नहीं देगा। बात कर लेते हैं टीम और प्रिडिक्शन के बारे में। सो गोइंग फॉर अ 2-0 बायर लेवरक्यूजन विन। अब देखो ये मेरी एक डेमो टीम है, आप लोग इस टीम को फाइनल मत समझना। फाइनल टीम मैं टेलीग्राम चैनल पे ही दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में, लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ फाइनल टीम के लिए। तो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पैट्रिसियो को पिक किया है। पैट्रिसियो स्टार्ट नहीं करेगा, मैंने बाय मिस्टेक पैट्रिसियो को पिक किया है। सिविलार स्टार्ट करेगा और आप लोग उसे पिक कर लेना। ओके, देन मैंने स्टैनिसिच, ता और ताप्सुबा को पिक किया है। एक अच्छा सेंटर बैक मिस आउट हो रहा है और वो है मैंचिनी। अगर आप लोगों को मैंचिनी को पिक करना है, आप लोग ताप्सुबा को ड्रॉप कर दो। ताप्सुबा को ड्रॉप करके आप लोग मैंचिनी को पिक कर सकते हो। और अगर आप लोग ये मूव कर रहे हो और आप लोगों को क्लीन शीट बैलेंस रखना है तो उस केस में आप लोग रोमा का कीपर मत पिक करना, आप लोग लेवरक्यूजन का कीपर कोवार को पिक कर लेना। सो अगर मैंचिनी को पिक करना है आप लोग ताप्सुबा ड्रॉप करो और रोमा का कीपर को ड्रॉप करो। ताप्सुबा के प्लेस में आप लोग पिक करो मैंचिनी को और उस केस में आप लोग लेवरक्यूजन का कीपर को पिक कर सकते हो। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो मैंने पेलेग्रिनी को पिक किया है, परेडेस को पिक किया है, फ्रिम्पोंग को पिक किया है, देन मैंने ग्रिमाल्डो और जाका को पिक किया है। फॉरवर्ड सेक्शन में मैंने पिक किया है वर्ड्स को और डिबाला को। ओके, अब 2 अच्छे प्लेयर मिस आउट कर रहा हूं मैं। एक है लुकाकू, जिसका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, पिछला मैच में स्कोर किया मानता हूं, बट ओवरऑल फॉर्म उसका उतना अच्छा नहीं चल रहा है पिछले कुछ मंथ से। अगर आप लोगों को लुकाकू को पिक करना है तो आप लोग सिंपली परेडेस को ड्रॉप कर दो और लुकाकू को पिक कर लो। और अगर आप लोग मैंचिनी को पिक कर रहे हो इन प्लेस ऑफ ताप्सुबा और आप लोग रोमा का ही कीपर को पिक कर रहे हो, तब आप लोग झाका के प्लेस में भी लुकाकू को पिक कर सकते हो। बट लुकाकू को पिक करना है तो उसका गोल आना जरूरी है, अगर वो गोल नहीं मारा तो वो उतना पॉइंट्स नहीं देगा। और एडली को पिक करना है तो सिंपली झाका को ड्रॉप करो और एडली को पिक कर लो। सो ये सब कुछ आप लोग चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, और एक क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, आप लोग ताप्सुबा को आई मीन मैंचिनी को मत पिक करो, आप लोग ताप्सुबा को ही पिक करो। ओके, देन उस केस में आप लोग क्या कर सकते हो, ताप्सुबा के प्लेस में आप लोग पिक कर सकते हो एडली को, देन उस केस में आप लोग झाका को ड्रॉप करके मैंचिनी को पिक कर सकते हो। ये एक और ऑल्टरनेटिव आप लोग यूज कर सकते हो एडली को एडजस्ट करने के लिए। बट अभी के लिए मैं एडली को ड्रॉप कर रहा हूं और मैं लुकाकू को भी ड्रॉप कर रहा हूं। ओके, मैं मैंचिनी को पिक कर सकता हूं, मोस्ट लाइकली मैं एडली और लुकाकू को पिक नहीं करूंगा, बट मैं मैंचिनी को पिक कर सकता हूं और मैं उसे पिक करूंगा तो मैं ताप्सुबा को ड्रॉप करूंगा, मैंचिनी को पिक करूंगा और मैं कीपर को चेंज कर लूंगा। एडली पिक करना है, झाका ड्रॉप करो। ओके, और एडली को पिक करो। अगर झाका को पिक करना है, एडली को ही पिक करना है तो ताप्सुबा ड्रॉप करो, एडली पिक करो। बट उस केस में आप लोगों को परेडेस को ड्रॉप करके अपनी टीम में मैंचिनी को पिक करना पड़ेगा। सो ये सब कुछ वेरिएशन आप लोग अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। सो दिस इज माई टीम। इस टीम को फाइनल मत समझना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।